हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो कल होली है, लेकिन आपको एडवांस में आज ही हम विश कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 25 मार्च को टीचर संबंधी जितने भी न्यूज़ होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। आइए पहले हेडलाइन की ओर बात अगर हम कर ले तो क्या है, तो पेपर लीक में पूर्वी बिहार के 56 अभ्यर्थियों पर नामजद केस हुआ है। ठीक है, और क्या है तो देखिए, शिक्षकों की छुट्टी रद्द पर सीएम करे हस्तक्षेप, तेजस्वी जी का कहना है। ठीक है, क्योंकि होली के दिन भी इन लोग का स्कूल खुला रहा है, इसीलिए तेजस्वी जी का कहना है कि शिक्षकों की छुट्टी किया जाए। गुड फ्राइडे की छुट्टी में परीक्षा कराने पर रोक की मांग किया गया है। ठीक है, चलिए तो पूरी खबर को विस्तार से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है तो देखिए, पेपर लीक में पूर्वी बिहार के 56 अभ्यर्थी पर नामजद केस हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात कर ले पूरे प्रदेश से अब तक 276 अभ्यर्थियों पर नामजद केस दर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए क्या है पूरी खबर, आइए। हाल ही में हुए बीपीएससी पेपर लीक के मामले में पूर्वी बिहार के 56 शिक्षक अभ्यर्थियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ठीक है, इसमें देखिए कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो देखिए लखीसराय ज़िले से 38, मतलब कि लखीसराय ज़िले से टोटल 38 स्टूडेंट पकड़े गए हैं। मुंगेर से 11 और खगड़िया से 6। ठीक है, जमुई के 3 और बांका के 1 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल है। पुलिस की ओर से ठीक है दर्ज प्राथमिकी में कुल 276 शिक्षक, याद रखिएगा टोटल अगर हम बात करें तो 276 शिक्षक अभ्यर्थियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभ्यर्थियों पर नामजद प्राथमिकी की इस सूची में सबसे ज़्यादा नालंदा, यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा नालंदा और पटना के अभ्यर्थी हैं। मतलब कि अगर बात करते 276 में तो 276 शिक्षकों मतलब अभ्यर्थियों में कहाँ कहाँ से, तो नालंदा और पटना के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर का भी एक अभ्यर्थी शामिल है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जौनपुर का भी एक अभ्यर्थी शामिल है। 40 से ज़्यादा पन्नों में दर्ज इस प्राथमिकी के आधार पर पुलिस अभिव्यक्तियों की खोज में जुटी हुई है। चलिए ठीक है, पुलिस अपना अपना काम कर रही है। बीते 15 मार्च को बिहार के अलग अलग केंद्र पर बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए मामले में संलिप्त कुल 276 शिक्षक अभ्यर्थियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ एसआईटी अपना काम कर रही है। ठीक है, अब देखना है ना कि बीपीएससी क्या कर रहा है। आखिर बीपीएससी क्यों परीक्षा को चुनाव के बाद कराने के लिए बोला मतलब उसके तरफ से यही अब सुनने में आ रहा है कि आपका परीक्षा जो है ना अब चुनाव के बाद ही होने वाला है। अगर आप थोड़ा सोच के देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 की अगर हम बात करें, चुनाव आपका जून में लास्ट होने वाला है। जून के 4 या 5 जून को ऐसे ही कुछ है तिथि, वो ख़त्म होने वाला है। अगर आपका परीक्षा जून में होता है तो रिजल्ट समझिए कि लास्ट जून तक भी निकल जाता है, मान के चलिए। तो जुलाई और अगस्त, अब आपको पता है टीआरई 4 जो है वो आपका अगस्त में होने वाला है। लेकिन जैसे टीआरई 3 जो है इतना लेट से होगा, तो क्या आपको लगता है कि टीआरई 4 अगस्त में हो पाएगा? सरकार टीआरई 4 करवा देगी? नहीं करवाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें स्टूडेंट का नुकसान ही है, क्योंकि देखिए एसआईटी का जो जांच करना था, जांच एक अलग विभाग है यार, वो अपना काम अलग कर रही है। बीपीएससी बैठकर क्या कर रही है? इसको अभी तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं मिला, कहीं क्वेश्चन छापना था, क्वेश्चन ऑलरेडी सब मतलब बना हुआ है, बस छापने में कितना समय लगेगा? जब इधर से के पाठक जी बोल सकते हैं कि होली के दिन भी शिक्षक स्कूल में जा सकते हैं, तो होली के दिन क्यों नहीं बीपीएससी के मतलब जो भी पदाधिकारी है वो अपना काम क्यों नहीं कर सकते हैं? उन लोग के लिए छुट्टियाँ हो गया, हम लोग के लिए छुट्टी नहीं होगी? ये पहले बताइए, आखिर क्यों सरकार इतना लेट कर रही है? अब चुनाव के बाद क्यों लेने की तैयारी में है? आपको सोचना होगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि अगर सरकार अपना मतलब चुनाव के बाद, सोचिए जो भी काम होता है ना चुनाव से पहले होता है। अभी इतना तानाशाही चल रहा है बिहार में, अभी चुनाव है, चुनाव में भी सरकार अपना दम दिखा रही है। वो बोल रही है स्कूल खुला रहेगा होली के दिन, तो स्कूल खुला है, अब फिर भी शिक्षक जा रहे हैं। तो सोचिए अभी चुनाव था, अभी आम जनता का मतलब कि हक था, जैसे आम जनता बोलती वैसे सरकार सुनता। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जैसे सरकार बोल रही वैसे जनता सुन रहा है। होली के दिन बुलाया जा रहा है, शिक्षक पहुँच रहे होली के दिन। क्यों पहुँच रहे भैया?
अभी चुनाव से पहले ये हाल है, अगर चुनाव हो जाता है, चुनाव जीतने के बाद फिर आप लोग के साथ क्या होगा ये कभी सोच सकते हैं? इसके ऊपर कभी सोच के देखिए। चुनाव से पहले अगर आपको इतना मतलब कि दबाव दिया जा रहा है तो फिर मतलब ये चुनाव क्या है पता है? चुनाव के समय ना जनता अपना ताकत दिखाती है कि जनता चाहे जिसको भी मतलब जिता सकती है, हरा सकती है। जनता का इस समय ना अपना वर्चस्व होता है। अब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ तो दूसरे मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अरे चुनाव था, चुनाव से पहले हम लोग अगर आंदोलन करते कि नहीं हम लोग का पहले परीक्षा होना चाहिए तब वोट देंगे, तो यहाँ तो पहले वोट ले लिया जा रहा है। 19-20 तारीख को वोट है आपका औरंगाबाद में, गया में, इधर 19-20 से शुरू है। तो फिर आप वोट दे के क्या कर लीजिएगा? किसको वोट दीजिएगा? कौन दे रहा है नौकरी? पहले हम लोग को क्या चाहिए था? पहले बीपीएससी टियर 3 हो जाता, उसके बाद ना वोट देते हैं। अब तो आपका परीक्षा होगा चुनाव के बाद, तो आप बैठे रहिए, दीजिए वोट। अब तो फिर क्या फ़ायदा ही क्या रह गया? आदमी क्यों बोलता है कि चुनाव आने दीजिए, हम चुनाव में दिखाएंगे अपना पावर, जनता अपना पावर दिखाएगी। कहाँ दिखा पा रही है जनता अपना पावर? मुड़ी गिरा के स्कूल जा रहे हैं पढ़ाने टीचर लोग हैं। कहाँ गया आपका पावर? आप तो बोलते थे कि चुनाव के समय में दिखाइएगा ना, चुनाव में देख लेते हैं कि आप लोग फिर आखिर लास्ट में एनडीए को ही सरकार फिर से नीतीश जी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाने पे तुले हुए हैं। होली के दिन भी आप लोग को स्कूल में भेजा जा रहा है, फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने के लिए तुले हुए हैं। कैसे होगा बताइए? खैर जो रहा है, ये सब से क्या मतलब हम लोग का बस एक मांग होना चाहिए बीपीएससी टियर 3 को लेकर। जो होना चाहिए था, चुनाव से पहले परीक्षा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन छपना था, बाकी तो केंद्र परीक्षा केंद्र जो होना था वो तो हो जाता। अगर बीपीएससी अगर अतुल प्रसाद जी रहते, मतलब अब तो उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, धांधली के ऊपर बात की बात है, लेकिन एक सिस्टम था उनके अनुसार कि इतना दिन के बीच में परीक्षा हो जाता था, ऐसे हो जाता था, मतलब कि 1-10 दिन मतलब उनके लिए काफ़ी था परीक्षा लेने के लिए। अब इतना ट्वीट हर पल मतलब कि अपडेट करते रहते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अब आपका परीक्षा कब तक होगा, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार। न्यूज़पेपर में कुछ आता ही नहीं है बीपीएससी टियर 3 को लेकर। जब देखो तब जांच हो रहा है। तो जांच जिसका काम है वो तो जांच कर रही है, बाकी सरकार क्या कर रही है, बीपीएससी क्या कर रही है? वो हाथ पे आधार बैठी हुई है, उसको अभी तक समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से क्वेश्चन छपवाएं, कहाँ से क्या करें। ये सब टाला जा रहा है। चुनाव के बाद आपका परीक्षा होगा, जो कि असर विद्यार्थियों पे बहुत तरह से बुरी पड़ने वाला है, क्योंकि टीआरई 4 भी आपका सामने था, अब टीआरई 4 भी नहीं हो पाएगा ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि उसका डेट भी आगे बढ़ेगा। जब टीआरई 3 आपका जून जुलाई में क्लियर हो रहा है, तो अगस्त में टीआरई 4 ले लेगा, इतना जल्दी भी ले लेगा हैं? इसमें समझिए कहीं ना कहीं नुकसान आप ही लोग का होने जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलिए जो होगा सो देखा जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि शिक्षकों की छुट्टी रद्द पर सीएम करे हस्तक्षेप, तेजस्वी का नाम है। ठीक है, आइए। राज्य में होली के मौके पर स्कूली शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर उन्हें ट्रेनिंग कराने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और शिक्षकों के पक्ष में समाधान निकालना चाहिए। अब देखिए कहीं ना कहीं तेजस्वी जी मतलब कि एक विपक्ष की ओर से आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहले भी तो था मतलब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे, तो ऐसा तो कुछ नहीं था कि हाँ आपका छुट्टी रद्द या ये वो सुनने में मिल रहा था हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एनडीए की बिहार सरकार के आदेश अनुसार शिक्षकों की होली के दिन भी उपस्थिति रहना होगा। बिहार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। बात सही है, होली के दिन स्कूल खुला रहे ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है, कि होली उत्सव या होली अवकाश के दिन जब पूरा राज्य होली मना रहा होगा तब शिक्षक अपने परिवार से दूर होंगे। सोचिए ना जरा आप, लोग होली पर्व ऐसा पर्व है, लोग दूर दूर से होली के दिन घर पहुंचते हैं। अब यहाँ तो होली के दिन जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो अपना अपना कहीं ना कहीं जा रहे हैं पढ़ाने। अब किसी घर में बाप बेटा बेटी सब अगर शिक्षक हो हैं, तो उस घर का क्या होने वाला है? होली कौन मनाएगा? अब यहाँ तक कि बच्चा का बोला जा रहा, बच्चा का अगर आपको मालूम नहीं होगा तो बच्चा लोग का 75% उपस्थिति होना चाहिए, ये आदेश दिया गया है अभी हेडमास्टर को कि अगर 75% नहीं हुआ तो आपका वेतन काट लिया जाएगा। तो आप बताइए कि होली के दिन 75% क्या 5% भी बच्चा स्कूल पहुँच पाएगा? अगर इंसानियत है आपके अंदर तो बताइएगा, 5% भी बच्चा स्कूल नहीं पहुँच पाएगा। सरकार का क्या काम है? कैसे भी वो चाहती है कि शिक्षकों को परेशान करना है। अरे भैया कल आप भी शिक्षक बनने वाले हैं, आप आज से नहीं सोचिएगा ना तो कल आप भी शिक्षक बनने वाले हैं, कल आपके साथ भी ऐसा हाल होने वाला है।
समझे। और अभी तो चुनाव का समय, सोचिए, ये हमको सोच के ताजुब लग रहा है कि चुनाव के समय में भी ये सरकार अपना दम दिखा रही है। उसको सोचना चाहिए कि अभी चुनाव का समय है, जनता कुछ भी निर्णय ले सकती है, लेकिन नहीं, हम तो हैं के पाठक, हम आपको जब बुला देंगे रात बिरात। अब ऐसा ना हो जाए कि कभी रात में भी स्कूल खुलाया जाए, दिन में तो खुलाया ही जा रहा, अब रात का भी कहीं प्रोग्राम ना बना दे के पाठक कि नाइट क्लास शुरू कर दिया जाएगा आने वाला समय में। पढ़ाइएगा, हम लोग नए नए शिक्षक बनिएगा, डे नाइट चलेगा मैच के जैसा। खैर चलिए, जो होगा देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।